तो बनी इसराइल का 5वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान किया है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ ले और इनको उस तौहीद यानी एक अल्लाह के तरफ तौहीद से नफ़रत ही बढ़ती जाती है। अल्लाह ने तरह तरह से इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ने बहुत से बातें इस कुरान में बतला दिया, फिर भी इनको नफ़रती बढ़ती जाती है। किसके बारे में? तौहीद के बारे में। तौहीद का मानी क्या है? एक अल्लाह की इबादत करना। उसी के बारे में इनको नफ़रती बढ़ती जाती है, कितना भी समझाने के बावजूद भी, क्योंकि दुनिया में आ गए ना। तो हमने आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ? तो रूहों ने बोला कि आप अल्लाह है। पैगंबरों से भी आहद लिया अल्लाह ताला ने। और दुनिया में ये ज़मीन, ये बदन है ना, ये दुनिया की फैक्ट्री है। ये दुनिया में ये बदन बनती है, तो रूह आलम अरवाह में आके इस बदन में बैठ जाती है, तो वो ज़िंदा हो जाता है। जब वो रूह निकलती है तो मर जाता है। इसका मतलब क्या है? रूह को कभी मौत नहीं, जिस्म को मौत है। जब इस जिस्म को दोबारा अल्लाह ताला क़यामत में ज़िंदा करेगा, उठाएगा, बना देगा, फिर वो रूह आप अपने जिस्म में घुस जाएंगे और आप पर फैसला हो जाएगा। इसलिए दुनिया में सरकशी मत करना। जो बात तुमको मालूम नहीं उसको कहना नहीं, चुप रह देना। ये भाई, ये इसका इल्म मेरे पास नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करना। और हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान किया है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ ले और उनको इस तौहीद से नफ़रत ही बढ़ती जाती है। आप फरमाइए कि अगर इसके साथ और माबूद भी होते जैसा ये लोग कहते, तो इस हालत में अर्श वाले तक उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया होता। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला इससे पाक और बहुत ज़्यादा बरतर है। ये इंसान जो बातें करते हैं ना, उससे अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून उलुवन कबीरा। तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने इनमें है उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, जितने भी जी रूह ज़मीन और आसमान में है। और कोई चीज़ ऐसे नहीं जो तारीफ़ के साथ उसकी याद में कालन या हालन बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उनके पाकी बयान करने को समझते नहीं हो। देखो, पहाड़ भी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। पेड़ पौधे भी अल्लाह के जिक्र करते हैं। परिंदे भी और जानवरों भी जिस तरीके से उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है उस तरीके से वो अल्लाह की बंदगी करते हैं। इंसान को जो दिया है हुक्म, उसको वो खुद अमल करना चाहिए। ये सब कुछ इंसान को अल्लाह ने दिया, इस सब को बरतते हुए तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वह बड़ा ही हलीम है, बड़ा गफूर है। अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला भी है, बड़ा माफ़ करने वाला भी है। अगर तुमसे गलती हो गई तो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगना ये बड़ी अच्छी बात है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। और वह पर्दा ये है कि हम उनके दिलों पर जो अज़ाब डाल देते हैं, उससे कि वह इस कुरान को मकसूद यानी समझे, और उनके कानों में टाट देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और जब आप कुरान में सिर्फ़ अपने रब के ज़िक्र करते हैं तो वह लोग नफ़रत करते हुए पश्त फेर कर चल देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ये कुरान किसी का है? अल्लाह की तरफ से आया है। जब ये कुरान ने पढ़कर सुना दिया तुमको, तो ये लोग नफ़रत करते हुए पश्त फेर कर, पीठ दिखाकर वह मजलिस से उठकर चल देते हैं। और तो उसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की किताब तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाई जाती है, तो फिर तुमको नफ़रत क्यों आ गई? क्यों आ गई नफ़रत तुमको? क्या तुम खुद अपने आप पैदा हो गया? क्या तुमको पैदा करने वाला कोई एक नहीं? एक फिर उसी ने तुमको हिदायत के लिए कुरान भेजा।
फिर उससे नफ़रत करता है। ये कितना अंधापन है, बेहुदगी के है। सोच समझना चाहिए। जिस वक्त ये लोग आपके तरफ कान लगाते हैं तो हम खूब जानते हैं कि जिस गर्ज से सुनते हैं, और जिस वक्त ये लोग आपस में सरगोशियाँ करते हैं, जबकि ये जालिम यूँ कहते हैं कि हम तुम लोग महज ऐसे शख्स के साथ दे रहे हो जिस पर जादू का असर हो गया है। पैगंबर के बारे में बोलते हैं जिस पर जादू का असर हो गया है, उसके बातें तुम लोग सुनते हो। अल्लाहुम्मा फ़रनौज़बल्ला। आप देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसे कैसे अलकाब तजवीज़ करते, कैसे कैसे बातें बनाते। सो ये लोग गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते। और लोग कहते हैं कि क्या जब हम मर गए हड्डियाँ और चूरा हो जाएंगे तो क्या हम आसर पैदा और जिंदा किए जाएंगे। देखो एक अजीब बात कहते ये लोग अल्लाह के साथ में, अल्लाह से। और ये लोग कहते हैं कि क्या हम जब मरकर हड्डियाँ और चूरा हो जाएंगे तो क्या हम असर नो पैदा और ज़िंदा किए जाएंगे। जब इंसान मर जाता है उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उसका ज़मीन उसको खा लेती है, जो हड्डियाँ थोड़ा देर के बाद खा ली जाती है, उसका खोपड़ी कुछ देर के बाद गल जाता है, लेकिन उसका रीढ़ की हड्डी में एक राई के दाने के बराबर हड्डी है, उसको ज़मीन छीन नहीं सकती। अल्लाह ताला उससे दोबारा तुमको पैदा कर देगा। वो पैदा करने वाला बड़ा बारीक बिन बाखबर है। तुमको इससे पहले किससे पैदा किया? मिट्टी से, उसके बाद में नुतफ़ा से, जिसको अगर कपड़े पर लग गया तो धो देते, अगर बदन से निकल गया तो नहा लेते। वो नुतफ़ा से तुमको पैदा किया, ऐसा खुदा उस हड्डी से तुमको दोबारा नहीं पैदा कर सकता है। क्या ताजुब के बात तुम करते हो कि सूरह यासीन में शरीफ में भी फरमाया बला वहुल खल्लाकुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। आप जवाब में क्या फरमा दीजिए कि तुम पत्थर या लोहा और कोई ऐसी मखलूक होकर देखो लो जो तुम्हारे जहन में बहुत ही बाइद हो। अगर तुम कोई भी चीज़ होगा, अल्लाह ताला जिसको बनाना चाहेगा, जो टूटी फूटी चीज़ को, अल्लाह का बस हुक्म इतना होता है कि कुन फयकुन तो हो जाता है। उस पर पूछेंगे कि वह कौन है जो हमको दोबारा ज़िंदा करेगा। इसका जवाब वही है, अल्लाह है। आप फरमा दीजिए कि वह है जिसने तुमको अव्वल बार पैदा किया था। अव्वल बार किसने हमको पैदा किया? अल्लाह ने। उसी तुमको पैदा करेगा मरने के बाद में। इस पर आपको आगे सर हला कर कहेंगे कि अच्छा बतलाओ कि ये कब होगा। इस तरीके से पैगंबरों से बेहुदा बातें करते हैं। अब फरमा दे कि अजीब नहीं कि ये करीब ही आ पहुँची हो। ये उस रोज़ होगा कि अल्लाह ताला तुमको पुकारेगा और तुम बिला ज़रर उस हम्द करते हुए हुक्म के तामील कर लोगे और तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम रहे थे। देखो कल क़यामत में गिरने के बाद में, कब्र में डालने के बाद में, ये मुर्दे को ज़मीन खा लेता है, उसका बदन को ज़मीन खा लेता है, हड्डियों को धीरे धीरे खा लेता है, ज़मीन उसका सर का खोपड़ी को और आहिस्ता से खा लेता है। देखो जितने भी कब्र खोद दिए होंगे उसमें हड्डियाँ भी होंगे, वो सब को जमा करके कोने में रख देते हैं। और उसके बदन के अंदर में एक राई के दाने के बराबर एक हड्डी है, उसको ज़मीन नहीं खा सकती, वो ज़मीन में मिला रहता है। कल क़यामत के दिन इस ज़मीन से अल्लाह ताला तुमको दोबारा पैदा करेगा। ये सर हला कर पूछते हैं कि पैगंबर से ये कब होगा बताओ, ये क़यामत कब होगा बताओ। जैसा कि जल्दीबाजी कर रहे हैं अजाब के बारे में, जैसा कि अच्छी हालत को जल्दीबाजी करते हैं। उसको जल्दीबाजी मत करो, उसका इल्म अल्लाह के पास है। वो जिस दिन आएगा उस दिन आएगा। जब तुमको एक पुकारने वाला फरिश्ता अल्लाह की तरफ से पुकारेगा तो ज़मीन से इस तरीके से उठेंगे कि जैसा सर पर से मिट्टी झाड़ते हुए पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए मैदान हशर में जमा होंगे। अल्लाह ताला कहेगा कि देखो ये मेरा आसान तरीका है तुम लोगों को जमा करने का। तुम लोग हायत ज़िंदगी में ये समझते थे कि हमको कौन जिंदा करेगा, हमको कौन
जमा करेगा। देखो हमारा एक फरिश्ता ने एक ऐलान कर दिया, तुम कब्रों से ऐसा उठ गए जैसा कि सर का परसी मिट्टी झाड़ते हुए उस फरिश्ता जो पुकारने वाले की तरफ वो मुझको ही पुकारे। हर आदमी सोचेगा ये मेरे को ही पुकार रहे, बोल के उस पुकारने वाले फरिश्ते के तरफ दौड़ते हुए, चारों तरफ से दौड़ते हुए मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। वहाँ पर आप नाम अमाल बांट कर उसका जो क़यामत का मंजला है वो आगे आ जाएगा कि नाम अमाल को बांटना, नाम अमाल को वज़न करना, जन्नती दोज़ख को बता देना। उस टाइम पर जहन्नम में 19 फरिश्ते होंगे और अल्लाह का अर्श को 9 फरिश्ते उठाए होंगे। कुछ फरिश्ते नाम अमाल को बांटते रहे होंगे, कुछ फरिश्ते इंसानों को एक लाइन में कतार में लगाते रहेंगे। अल्लाह ताला हर एक का हिसाब लेते रहेगा और बाकी सब फरिश्ते बचे हुए चारों तरफ खलका बांधे हुए अल्लाह का जिक्र में मशगूल होंगे। वो अल्लाह का जिक्र करते होंगे, ला सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर का भनभनाहट होगी। अल्लाह ताला मेरी इस बयान के दरमियान में, ये मेरे कहने के दरमियान में मैं हदीस को भी साथ में लेके बात कर रहा हूँ, कुछ बातें अपना दिल से भी जोड़ कर बता रहा हूँ ताकि समझ में आने के लिए। अगर मैं ऐसा हरकत अगर किया वो आपको पसंदीदा नहीं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजरत मांगता हूँ, मैं अल्लाह से भी और सुनने वाले मजलिस से भी कि मैंने हद से अगर बढ़कर बातचीत किया तो मेरे गुनाह को माफ़ फरमाए और मुझे इल्म अता फरमाए। वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, वकुर रब्बी जिदनी इल्मा। काल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।